गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने अपने स्पोकन की एटिकेट्स एंड मैनर्स की बात की थी और साथ ही साथ में कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स सीखे थे और एक चैप्टर की भी बात की थी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस लाइफ। ठीक है, तो आज हम और भी नई नई चीजें सीखेंगे स्पोकन से, तो बने रहिए मेरे साथ में। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं हम लोग बेवजह ही परेशान करते हैं। तो बेवजह परेशान कोई भी आया, किसी ने चूटी काट ली, ठीक है, या कभी कभी क्या होता है किसी ने उसने बाल पकड़ के झंझोड़ डाले, इस टाइप से भी, ठीक है, तो लोग परेशान कर देते हैं। छोटा है तो छोटे को परेशान कर देते हैं, बड़ा है तो बड़े को परेशान कर देता है। तो परेशान करने का अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम वहां पर भी कुछ चीजें ऐसे सीख सकते हैं कि भाई मुझे परेशान मत करो, भाई मुझे परेशान ना करो। तो वहां पे भी हम इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं। आ जाइए मेरे साथ। देखिए जब भी हम बोलते हैं कि मुझे परेशान मत कीजिए, तो हम वहां पे यूज करते हैं डोंट, यानी कि डोंट और बॉदर मी। क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? डोंट बॉदर मी। क्या बोलेंगे? डोंट बॉदर मी। ठीक है, तो उसको डोंट ना कहकर थोड़ा सा डोंट बोलिएगा। ठीक है, तो डोंट बॉदर मी कैसे बोलेंगे? डोंट बॉदर मी। ठीक है, तो ये एक टर्म हमने सीखा है कि जब भी कोई हमें परेशान करता है तो हम वहां पे तुरंत बोल सकते हैं कि भाई प्लीज डोंट बॉदर मी, यार मुझे परेशान ना करें। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। और भी चीजें हैं जैसे कि कभी कभी हम लोग, अब जैसे कि मान लीजिए सर्दी का टाइम है, ठीक है, तो सर्दी का टाइम होता है, तो अब सर्दी के टाइम में क्या, तो कोई व्यक्ति बटन खोल के सारे आ जाता है, तो हमने कहा यार बटन तो बंद कर लो, कम से कम एटलीस्ट बटन तो बंद कर लो, थोड़ा सा अपना क्या नाम है सभ्य तो बन जाओ, थोड़ा सा सिविलाइज्ड पर्सन तो बन जाओ। तो वहां पे हम लोग कैसे कहते हैं कि भाई अपने बटन बंद कर लो। तो बटन बंद करने को भी इंग्लिश में बोल सकते हो आप, किस तरीके से, आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा आप अपना बटन बंद कर लीजिए, तो बोलते हैं हम लोग बटन अप योर शर्ट प्लीज। क्या बोलेंगे? बटन अप योर शर्ट प्लीज। कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? बटन अप योर शर्ट प्लीज। ठीक है, तो ये भी कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा मुझे परेशान ना कीजिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया डोंट बॉदर मी। क्या बोलेंगे? डोंट बॉदर मी। मैंने कहा यार अपनी शर्ट का बटन बंद कर लो यार, आवारा लग रहा है, तो बटन अप योर शर्ट। क्या बोलेंगे? बटन अप योर शर्ट प्लीज। कैसे बोलेंगे? बटन अप योर शर्ट प्लीज। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हमारी जो भीषण गर्मी है, भयंकर गर्मी है, ठीक है, ऊपर से आपने कड़वा तेल डाल रखा है, यहाँ से पसीने में चू रहे हो, और कोई व्यक्ति यहाँ तक आपका कस रखा, उसने यहाँ तक पूरा बटन कस रखा है, तो मैंने बोल दिया यार भाई इतनी गर्मी है, कम से कम एटलीस्ट अपना बटन तो खोल दो। तो कैसे बोलेंगे? तो उसे भी हम खोलने को क्या बोलेंगे? तो उसे आप बटन आप बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब दिमाग मत चला देना आप लोग अपने कि कहने लगो बटन डाउन। ठीक है, तो ये बटन डाउन नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनडू द बटन। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनडू द बटन। अनडू द बटन। क्या बोलेंगे? अनडू द बटन प्लीज। कैसे बोलेंगे? अनडू द बटन प्लीज। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हमारी चलती हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, मैंने कहा मुझे परेशान न करो, तो डोंट बॉदर मी। क्या बोलेंगे? डोंट बॉदर मी। मैंने कहा यार अपना बटन जो है बटन बंद कर दो, तो बोलेंगे बटन अप योर शर्ट प्लीज। कैसे बोलेंगे? बटन अप योर शर्ट प्लीज। मैंने कहा अपना बटन तो खोल लो यार, इतनी गर्मी हो रही है, अनडू द बटन प्लीज। क्या बोलेंगे? अनडू द बटन प्लीज। ठीक है, चीजें और भी हम लोग कर लेते हैं आगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक थोड़ी सी फनी थिंग्स बोल सकते हो कि ये ज्यादातर हमारे जैसे कि दादाजी हो गए या हमारे पिताजी हो गए, और मतलब लगभग ऐसा होता है इस एज में थोड़ा सा मानसिक जो उनका दिमाग होता है थोड़ा सा डाउन होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर ड्रेस पहन तो लिए सभी ने, ठीक है, और क्या होता है अचानक ऑल ऑफ सडन कोई निकला, तो उसकी क्या होती है, जिप खुली होती है। क्या होगी? जिप, यानी कि जो चेन होती है वो खुली रह जाती है। और सोचिए कितना ऑकवर्ड फील होता है अगर कोई व्यक्ति आपको ये टोक दे, ठीक है, और तब तो और ज्यादा दिक्कत में होता है, जहां पे अगर आप छोड़ सकते हैं कि फीमेल्स वहां पे अगर होती है मौजूद, ऐसे में कुछ कोई फीमेल अगर आपसे टोक दे कि ऐसा कुछ हो, तो सोचो मर जाने के काबिल हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या चीजें यूज कर सकते हैं, वहां पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आप अपनी चेन बंद कर लीजिए। ठीक है, तो उसको भी कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, पहले उसको समझते हैं। देखिए जब भी हमारी जिद खुलती है तो देखिए वो कोई आकृति बना देती है इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की आकृति बना देती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कोई बर्ड जो है फ्लाई कर रहा है, कोई बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, मैंने कहा जिप अप द फ्लाई प्लीज। क्या बोलेंगे? जिप अप द, प्लीज नहीं होना है, बोलना जिप अप द फ्लाई। क्या बोलेंगे? जिप अप द फ्लाई। जिप अप द फ्लाई। क्या बोलेंगे? जिप अप द फ्लाई। क्या बोलेंगे? जिप अप द फ्लाई। ठीक है, यानी कि आपकी चीज निकली तो हम बोलते हैं जिप अप द फ्लाई। क्या बोलेंगे? जिप अप द फ्लाई। ठीक है, अब जैसे ये जो चीज होगी, तो ये तो आपकी चेन जो है वो खुली हुई होती है चेन। ठीक है, तो सिंपल सी बात होती है। अगर हमने कहा इसको बंद कर लीजिए, अब आपकी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई जैकेट ही आप पहने हुए हैं, अब वो जैकेट में भी आपका क्या है,
वो जैकेट जो है आपकी, मैंने कहा कसी तो मैंने क्या नाम उसको, मैंने कहा जिप कर लो, उसको बंद कर लो, तो जिप ऑफ द फ्लाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिप ऑफ द, और ठंडा मौसम था वो खुली हुई, तो मैंने कहा आप उसको बंद कर ली, तो बोलते हैं जिप ऑफ द फ्लाई प्लीज, ठीक है। अगर मैंने ये कह दिया कि मैंने कहा खोल दीजिए, तो क्या बोलेंगे, तब सिंपल सी बात है, जैसे कि यहाँ पे बोलेंगे वैसे यहाँ पे बोलेंगे अनडू, अनडू द जिप, क्या बोलेंगे, अनडू द जिप, कैसे बोलेंगे, अनडू द जिप, क्या बोलेंगे, अनडू द जिप। तो देखिए चीजें थोड़ी सी मतलब कुछ भी नहीं, नॉर्मल सी होती है, बट हम लोग अगर इनका यूज करेंगे अपने रूटीन लाइफ में बोलने में, तो एक दूसरे व्यक्ति पे भी एक अलग से इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, अच्छा वो भी गुड इंप्रेशन आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको खुद पे भी ये लगेगा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो देखिए धीरे धीरे अगर हम सीखते चले जाएंगे तो बहुत सारी नई नई चीजें हम सीखते चले जाएंगे, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी एक हाई हो जाएगा, जो कि कभी भी आप किसी इंटरव्यूज वगैरह में, या आप कह सकते हैं किसी ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ पे सभी सब लोग खड़े हुए हैं, आप इन चीजों को यूज करेंगे तो आपकी एक अलग से क्या नाम, आपकी जो छवि जो है आपका अच्छी बनेगी। तो इन सारी चीजों को हम लोग सीखते हैं, और भी चीजें सारी होती है, ठीक है। जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो अपनी शर्ट जो होती है वो एक्चुअली क्या होता है बाहर रखते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कहते हैं, आप पैंट तो उसने ठीक ठाक पहना है, बट शर्ट जो है उसने राज कपूर की तरह नीचे लटका रखी है, तो उसको भी हमने कह दिया कि मैंने कहा भाई शर्ट जो है अंदर कर लो। तो जब शर्ट अंदर करने की बात आती है तो हम लोग वहां पर बोलते हैं टक इन योर शर्ट प्लीज, क्या बोलेंगे, टक इन योर शर्ट प्लीज, कैसे बोलेंगे, टक इन योर शर्ट प्लीज, ठीक है। प्लीज लगाना थोड़ा सा ठीक रहता है ताकि आपको लोगों को लगे कि हाँ सम्मान की बात होती है, थोड़ा सा टक इन योर शर्ट प्लीज, कैसे बोलेंगे, टक इन योर शर्ट प्लीज। तो ये सारी बातें होती हैं हमने जो सीख ली है, ठीक है। अब साथ ही साथ में कुछ एक चैप्टर जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे पिछली क्लासेस में मैंने आपको एक कंटीन्यूअस लाइफ बताई थी, ठीक है, जैसे कि कोई काम लगातार चल रहा है, ठीक है, तो उसको भी हमने बोला था कि आई के साथ एम लगाएंगे और एक्शन में प्लस आईएनजी लगा के, तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, सी इज एक्शन प्लस आईएनजी, ये हमने सीखा था। आज हम एक और नई लाइफ सीखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, ठीक है, तो रफ कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए रफ हो गया, अब हम बात करते हैं चैप्टर की अपने आज की। तो धीरे धीरे हम लोग सीखते चले जाएंगे, और ये सारी चीजें जो है चैप्टर्स और ये सारी बेसिक चीजें होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है, इससे आपके स्पोकन में और इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। धीरे धीरे आप उसके इस तरह की कैपेबल हो जाएगी, सक्षम हो जाएगी कि आप किसी के सामने भी बोल सकते हैं या आप उसकी बोली भी कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए आज का नया चैप्टर हम बता देते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया कि मैंने कि आई के साथ एक्शन लगाएंगे और एक्शन आई के साथ एम लगा के एक्शन के साथ में आईएनजी लगाएंगे, यू के साथ में आर, ई के साथ में इज और सी के साथ में इज। हमारी लाइफ चल रही है जो कि लगातार चलती जाती है। अब वो लाइफ दिमाग में थोड़ा सा सोचिएगा कि वो लाइफ हमेशा चलती रहेगी, नहीं, वो कभी ना कभी कोई काम ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए कोई काम शुरू किया और चलते 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 खत्म हो गया, चलते 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 खत्म हो गया, और जहां पे ये काम खत्म होता है वहां से नई लाइफ शुरू हो जाती है। देखिए तो नई लाइफ के बारे में भी बात करते हैं, उस लाइफ को बोलते हैं हम लोग फिनिशिंग लाइफ। क्या बोलेंगे? फिनिशिंग लाइफ, उसको बोलेंगे फिनिशिंग लाइफ। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, कि कोई काम खत्म हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फिनिशिंग लाइफ। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। एक दिन की बात है कि मैं एक अपने फ्रेंड राहुल के पास गया, तो राहुल ने के सामने कप रखा हुआ था, तो मैंने पूछा क्या चाय पी रहा है? उसने कहा नहीं, मैंने चाय पी ली। यानी कि जो एक्शन जब वो चल रहा था तो मैं मौजूद नहीं था, बट जैसे ही मैंने पूछा तो उसने कहा मैंने चाय पी ली, तो उसने चाय पी ली, तो जब यानी कि काम खत्म हो गया है। तो जब भी काम खत्म हो जाता है विद इन हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंतर्गत, तब हम उस नई लाइफ को बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिनिशिंग लाइफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिनिशिंग लाइफ बोलते हैं, ठीक है। और फिनिशिंग लाइफ का फार्मूला क्या बनता है तो याद रखना, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था डूअर होते हैं हमारे आई यू ही सी, इस तरीके से। तो आई के साथ हमेशा आप यहाँ पे फिनिशिंग लाइफ में क्या लगेगा, यहाँ पे टाइम वर्ड हमारा आ जाएगा है। क्या आएगा दोस्तों? है, ठीक है। और हैव जब भी आता है याद रखना हैव, और जब भी हमारा हैव और हैज आएगा तो याद रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आएगा, वो वर्ब की लाएगा, वो आपकी वर्ब की यानी कि एक्शन की, जिसे हम कहेंगे स्पोकन में एक्शन के साथ में थर्ड फॉर्म लाएगा। क्या लाएगा दोस्तों? एक्शन के साथ में थर्ड फॉर्म लेके आएगा, ठीक है। तो याद रखना जैसे कि मैंने कहा आई हैव, तो आई हैव के साथ जब हम एक्शन अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो एक्शन में हमारी कौन सी फॉर्म लगता है कि थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से अगर हम यू की बात करेंगे तो यू के साथ भी हैव आएगा। क्या आएगा दोस्तों? हैव आएगा, और एक्शन और प्लस थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे ही की, तो ही के साथ भी क्या आएगा? हैज आएगा।
इसमें क्या आ गया एक्शन और प्लस थर्ड फॉर्म सेम थिंग्स, ठीक है। इसी तरीके से सी की बात करेंगे तो सी के साथ भी हमारा हैज और एक्शन में प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हमारा पूरा के पूरा फॉर्मूला जो है मैंने बता दिया। यहाँ पे ये हमारा डूअर होता है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया, ये हमारा टाइम वर्ड होता है जो कि हमारा समय का बताता है कि ये समय कौन सा चल रहा है, जिसकी फिनिशिंग है। तो एक्शन और यही हमारा हैव और हैज हमें बता रहा है कि एक्शन में कौन सी फॉर्म लगानी है, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म दोस्तों लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इस तरीके से मैंने सारा जो भी हमारा फॉर्मूला था वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। तो मैंने कहा आप जब भी हम कोई भी काम, जैसे कि हमने खत्म किया, कोई भी काम हमने खत्म किया, फॉर एग्जांपल मैंने खेलना बंद कर दिया, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैंने कहा मैं खेल चुका हूं, यानी कि आई हैव प्लेड क्रिकेट। क्या बोलेंगे, आई हैव प्लेड क्रिकेट, यानी कि मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी। यू के साथ अगर हम बोलेंगे तो यू हैव प्लेड क्रिकेट। क्या बोलेंगे, यू हैव प्लेड क्रिकेट। ही के लिए तो ही हैज प्लेड क्रिकेट, ठीक है। सी के लिए सी हैज प्लेड क्रिकेट। सिंपल सी बातें आ रही, ठीक है। ऐसे अगर मैं कोई वर्ब दूसरा चेंज कर देता हूं, मैंने वर्ब अगर चेंज कर दिया तो वर्ब चेंज करने पे मैंने बना दिया, मैंने कहा गो टू मार्केट। तो गो के साथ हमें थर्ड फॉर्म क्या आती है, गो की। तो गो की थर्ड फॉर्म हमारी होती है, जैसे कि सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो मैंने कहा आई हैव गॉन टू मार्केट। कैसे बोलेंगे, आई हैव गॉन टू मार्केट। यू के लिए यू हैव गॉन टू मार्केट, ही के लिए ही हैज गॉन टू मार्केट और सी के लिए सी हैज गॉन टू मार्केट। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती रहती हैं। और भी अदर से मैं कुछ एक्शंस ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमें एक एक्शन लेते हैं आटा मारना। आटा मारना तो आप समझते हैं ना, आटा गूंथना। बहुत से मतलब बॉयज को आता है, बहुत को नहीं भी आता। जैसे कि मुझे सारे काम आते हैं इस टाइप के, क्यों, मुझे कुकिंग से भी थोड़ा सा प्यार, उससे लगाव है, कि आप हॉबीज के लिए उससे कह सकते हैं कि मेरी एक हॉबी है ये, ठीक है। और साथ ही साथ में और भी चीजें हैं जो मेरे साथ रहती हैं। तो मैंने कह दिया कि अब आटा मारना, तो आटा मारने को इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको भी देख लेते हैं। आटा मारने को इंग्लिश में कहते हैं नीड द डो। नीड द डो क्या कहते हैं दोस्तों, देख लीजिए, नीड द डो। क्या बोलेंगे, नीड द डो। तो जब मैं थर्ड फॉर्म लगाऊं तो नीडेड हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया आई हैव नीडेड द डो। क्या बोलेंगे, आई हैव नीडेड द डो। यू ने अगर मार लिया तो बोलेंगे यू हैव नीडेड द डो। ही ने मार लिया तो ही हैज नीडेड द डो, और सी ने तो सी हैज नीडेड द डो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, धीरे धीरे हम लोग सीखे। इसी तरीके से हम लोग स्कूल लाइफ में जब थे या कॉलेज लाइफ में थे, बहुत ये मतलब स्कूल टाइम में जब स्टूडेंट लाइफ होती तो ये काम हो जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग क्लास को बंक कर देते थे, ठीक है। मेरे टाइम में थोड़ा शक्तिमान आता था, ठीक है। तो शक्तिमान के हम इतने दीवाने थे कि सैटरडे को स्कूल छोड़ के भी कभी कभी चले जाते थे। लेकिन होता क्या था, फिर शक्तिमान को भी पता लगा कि बच्चे बड़े क्रेजी हैं इसके लिए, तो बाद में फिर उन्होंने सैटरडे की जगह संडे को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए कि चलो संडे को हो गया है, मजे हो गए, स्कूल से बंक मारना बंद हो गया। तो हम, मेरा कहने का मतलब हम लोग बंक कैसे करना, तो यानी क्लास को बंक कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं बंक ऑफ द क्लास। क्या बोलेंगे दोस्तों, बंक ऑफ द क्लास। बंक ऑफ द क्लास, बंक ऑफ द क्लास। तो उसको अगर मैंने कहा मैंने क्लास बंक कर दी थी, यानी कर दिया, तो मैंने आई हैव बंक ऑफ द क्लास, ठीक है। यू ने कर दी तो यू हैव बंक ऑफ द क्लास। ही ने कर दी तो ही हैज बंक ऑफ द क्लास, और सी ने कर दी तो सी हैज बंक ऑफ द क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब एक एक्शन मैं और बता देता हूं, जैसे कि झाड़ू को लगाना, घरों में लोग झाड़ू लगा देते हैं, अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं। तो मैंने कहते हैं झाड़ू मारना। झाड़ू मारने को कहते हैं ब्रूम। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रूम कहते हैं, ठीक है। और ब्रूम झाड़ू भी होती है और उसी को मारने को भी ये एक्शन भी होता है ब्रूम। तो मैंने कहा आई हैव ब्रूम्ड। कैसे बोलेंगे, आई हैव ब्रूम्ड। यू ने अगर तो यू हैव ब्रूम्ड, ही ने अगर कर दिया तो ही हैज ब्रूम्ड, और सी ने अगर कर दिया तो सी हैज ब्रूम्ड। सिंपल से एक्शन लगाएंगे तो हम अपने फॉर्मूले को पूरा करके उस सेंटेंस को परिपूर्ण करेंगे, पूरा करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने कई सारी चीजें आज आपको बताई, कुछ बेसिक चीजें बताई, साथ में एक चैप्टर भी बता दिया आपको। इसका बस आपका होमवर्क ये है कि आप लोग जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और जिस तरीके से मैं बोलता हूँ आप मिरर के सामने खड़े होकर इन चीजों को बार बार बोलिए। जैसे मैंने कहा आई हैव अटेंडेड द क्लास, यू हैव अटेंडेड द क्लास, ही हैव अटेंडेड द क्लास, शी हैव अटेंडेड द क्लास, आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से आप जब बोलेंगे ना बार बार, तो ये आपके टंग पे चिपक जाएगी, यानी कि बिल्कुल भी एकदम क्या होगा, टंग जो आपकी ट्विस्ट करती है वो करना बंद कर जाएगी, और चीजें आपको धीरे धीरे आपकी आदी हो जाएंगी, आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे बोलने के, ठीक है। तो मेरा सिर्फ पर्पस यही है कि हर एक व्यक्ति जो है वो इन चीजों का यूज करके और अपने जो भी है इस समाज में, ठीक है, अपनी एक नेम एंड फेम भी कमा सकता है इसके द्वारा। क्योंकि इम्प्रेशन पड़ता है, आजकल किसी को कुछ भी नहीं आता है, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो उसका अलग ही लगता है, आप उसको जज नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं कि डोंट, एक हमारी कहावत होती है ना
कि किसी को ऐसे भाग नहीं सकते, ठीक है। तो बोल देते हैं कि डोंट जज द बुक, डोंट जज द बुक, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, बाय इट्स कवर। मतलब किसी भी व्यक्ति को हम ऐसे ही नहीं भाग सकते हैं, ठीक है, जब तक हम उसके बारे में, तो हमने कहा डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ये एक कहावत होती है, ठीक है। इस तरीके से इंडियंस वगैरह होते हैं, तो जो मैंने बताया कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ये भी आप इसको नोट कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना काफी रखता हूँ, ओके दोस्तों। तो मेरे तरफ से सो आई थिंक इट्स फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ नाइस डे।